अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपके इल्म में है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ और उसके बाद जो एक तशद्दुद की फिजा सामने आई, जिसमें कई पुलिस के एहलकार भी जख्मी हुए और तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी, और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालादम करार दे दिया। एक ऐसी फिजा कि जब हर तरफ से खामोशी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इस वाक़े की और इस सूरत हाल की बिलखसूस तहरीक लब्बैक को बैन करने के हवाले से उसकी मुखालफत की है, उस पर बयान जारी किया। और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया नादिर भाई। जो सूरत हाल बनी है, इस नहज पर पहुंचने की आपको तवक्को थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछें तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझता था कि मामलात जो हैं वो इस इंतहा तक पहुंच जाएंगे और विद इन 24 आवर्स इतना बड़ा एक मैसेकर हो जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। जी, ऑनेस्टली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दुरुस्त है। मुझे पता चला है कि आपने भी इस सूरत हाल में एक बीच में अहम किरदार अदा करने की कोशिश की कि किसी तरीके से मामला या मीडिएशन हो सके या कोई दरमियानी रास्ता निकल सके। अगर कोई तफसील शेयर कर सकें। जी, कुछ चीज़ें जो जो मैं कर सकता हूँ वो मैं बिल्कुल आपके साथ कर देता हूँ, चूँकि आपके साथ एक भाइयों वाला ताल्लुक है। कुछ चीज़ें आप भी समझते हैं कि वो नज़ाकत की वजह से शायद ना मैं शेयर कर पाऊँ, लेकिन बहुत सारे लोग शायद बिटवीन द लाइन्स उस चीज़ को समझ भी जाएँगे। अव्वलन तो ये कि गुज़श्ता रोज़ मैंने सुबह 5 बजे से लेके एक एफ़र्ट जारी रखी हुई थी हर 2 फ़रीक़ैन की तरफ कि उनको मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर बैठकर इस मामले को सेटल करना चाहिए। क्योंकि मेरा उस वक़्त ये बड़ा वाज़ह तौर पर ख़दशा था कि जिस तरह गुज़श्ता वाक़या के अंदर भी चंद तख़रीबी अनासर ने शामिल होकर तो उस वक़्त तोड़-फोड़ की थी। तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इस मौके के ऊपर भी, क्योंकि आपके इल्म में है पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फ़ोर्सेज़ हैं जो ऐसे मौक़े से फ़ायदा उठाती हैं और मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ भी कुछ ऐसी जमातें थीं जो इससे फ़ायदा उठा सकती थीं। तो मैंने एक एफ़र्ट की थी। उसमें एक तो मैं वज़ाहत कर दूँ कि ना तो वो बात मुज़ाकरात के हवाले से मुझे हुकूमत की तरफ से कही गई थी और ना ही मुझे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कही गई थी। ये हमारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का और हमारा एक पर्सनल इनिशिएटिव था। एक तो हम मसलक होने की बुनियाद पर और दूसरा पाकिस्तानी होने की बुनियाद के ऊपर। और चूँकि हर 2 फ़रीक़ैन की तरफ से इस बात पर शिद्दत थी कि वो अभी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और आपके इल्म में है कि मुज़ाकरात का जो एक प्रिंसिपल तरीका है वो यही होता है कि कोई तीसरा फ़रीक ही दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाता है। तो वो कल एक कोशिश की गई थी। उसके अंदर थोड़ी को विंडो खुली भी थी जिसके अंदर मुझे उम्मीद थी कि शायद को मामलात आगे बढ़ें, लेकिन फिर को मग़रिब और इशा के दरमियान दोबारा उसमें डेडलॉक हो गया, जिसकी वजह से वो मामला दोबारा आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम अपनी काबिज़ जारी रखे हुए हैं कि किसी न किसी सतह पर उसका रिज़ल्ट बहरहाल ज़रूर निकल आएगा। आपने अपनी बयान जारी किया है कि कालाधन जमात करार देना मसले का हल नहीं है और ये ज़्यादती हुई है। इसकी थोड़ी वज़ाहत फरमाएँ, क्योंकि पहले आपकी तरफ से कोई बयान इस तरह का आया नहीं था। देखिए, मैं इस चीज़ का बड़ा वाज़ह तौर पे मैं इसके ऊपर क्लियर हूँ। आपके इल्म में है कि तहरीक लब्बैक के हमारे जो भाई और हमारे जो साथी हैं, एट टाइम्स मैं उनका जो तर्ज़े सियासत है या जो तर्ज़े हिकमत अमली है, मैं उसके साथ इत्तफ़ाक़ राय नहीं करता और मैं हमेशा गुज़श्ता 2 साल से इसी ख़दशे की बुनियाद के ऊपर कि खुदा ना ख़ास्ता किसी मौके के ऊपर अगर कुछ शरपसंद अनासर ने या कुछ लोग अगर वायलेंट हो गए और उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। और ये मेरा नुक्ता नज़र 2-3 साल से था। उसके ऊपर हमारे बहुत सारे भाई जो हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे, उन्होंने मुझ पर तनकीद भी की, सारी बातें की, लेकिन आज वो मेरा ख़दशा दुरुस्त साबित हुआ है। मैं ये बड़ा कैटेगराइज़ करके समझता हूँ कि ये पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि जब भी आप किसी जमात के ऊपर दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगाते हैं, तो उसके अंदर आपको कन्विंस होना चाहिए कानूनन बाय लॉ कि वो जमात मुल्क दुश्मन सरगर्मी के अंदर मुलविस है, वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलों के अंदर मुलविस है और वो पाकिस्तान की वहदानियत को नुकसान पहुँचाना चाहती है। मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ कि तहरीक लब्बैक के हमारे साथियों का तर्ज़े जो सियासत है, अगरचा वो को बहुत आइडियल नहीं है। मैं बड़ा कैटेगराइज़ करके कह रहा हूँ और शायद आपके इस व्लॉग के ऊपर फिर मेरे ऊपर दोबारा एक भरमार शुरू
शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि हमारे साथी मामले की नज़ाकत को समझते हुए ठंडे दिल से इस चीज़ को सोचेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात कर रहे हैं या कर रहे थे, इसी तरीके से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों के हवाला से और फ्रांस के मलऊन सदर ने जो हरकत की थी, उसके ऊपर जो अपने एक जज़्बा ईमानी के तासुरात रखते थे, उसके अंदर कोई मुल्क दुश्मनी वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है। और सेकंडली ये इस वक़्त जो लोग बाहर मौजूद हैं, अगर आप देखें तो वो तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वो इस रियासत के मुहिब्बीन में उनका शुमार होता है। नादिर भाई, आपको वो वक़्त याद होगा जब पाकिस्तान के अंदर तालिबान ने जो हकीकी तौर पर कलअदम जमाते हैं, तालिबान ने या लश्कर जंगवी ने या इस किस्म के जो बैंड आउटलेट्स थे, जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत को ललकारा, जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ असला उठाने की बात की, जिन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद किया, जब उसके खिलाफ रियासत को किसी कंधे की ज़रूरत थी, या अगर मैं ये कहूँ कि उस वक़्त रियासत बेबस तमाशाई बनी हुई थी, तो वो मेरे वालिद ही थे जिन्होंने कौमी असेंबली के अंदर तालिबान को और सूफी मोहम्मद को ललकारा था। और वो ये अहले सुन्नत और ये वही तबका जो आज सड़कों के ऊपर ख़त्म नबूवत के नाम का पहरा दे रहा है या अपने जज़्बात का इज़हार कर रहा है, ये वही लोग थे जो रियासत का कंधा बने, जिन्होंने तालिबान के खिलाफ आवाज़ बने, जो जिन्होंने तालिबान के खिलाफ इस हुकूमत को सहारा दिया, लॉन्ग मार्चेज़ किए, सड़कों के ऊपर आए और हुकूमत को ज़रब-ए-अज़ब के अंदर और रद्दुल फ़साद के अंदर अपना पूरा ताउन पेश किया। तो मैं ये समझता हूँ कि और फिर ये तबका वो है जो पाकिस्तान के बानियान की औलाद है। कोई अपने घर को तबाह नहीं करता। मुसलमानों को, और एक हमें एक और चीज़ भी मेरा ख़्याल है समझने की ज़रूरत है ऑन बोथ एंड्स, तहरीक लब्बैक के साथियों को भी और हुकूमत वक़्त को भी, कि देखिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात आती है, तो मुसलमान जो है वो मचल जाता है, उसके जज़्बात कंट्रोल के अंदर नहीं रहते। और अभी मैं गुज़श्ता 48 घंटे से देख रहा हूँ, हमारे कुछ ऐसे मादर-पिदर आज़ाद चैनल्स भी हैं या कुछ ऐसे साथी भी हैं, अल्लाह उनको भी राह हिदायत दे। वो ये कह रहे हैं कि मौलवियों ने ये कर दिया, मौलवियों ने वो कर दिया। अगर आप मैं ऑनेस्टली मेरे से पूछें, और आप चूँकि खुद पर्सनली अपीयरेंस दे के इस धरने को और तमाम चीज़ों को कवर करते रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उलमा या मौलवियों से ज़्यादा तादाद उन नौजवानों की है जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। इसी तरीके से उन लोगों की है जो ताजिर भी हैं, जो प्रोफ़ेसर्स भी हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं। तो चूँकि मसला नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो उसकी वजह से मुसलमानों के जज़्बात जो हैं वो मचल जाते हैं। और सेकंडली मैं दूसरी बात भी एक वज़ाहत कर दूँ, इसका कतई ये मकसद नहीं है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, नाउज़ुबिल्लाह वो को गुस्ताखे रसूल हैं, उनके अंदर भी इश्क़ मुस्तफ़ा है, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि इस मामले के अंदर बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम के साथ और एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन हुकूमत को भी बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को भी, लब्बैक या रसूल अल्लाह को भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी चाहिए, जो कम से कम उन बेशुमार वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जो उन लोगों को आइडेंटिफ़ाई करे कि जिन लोगों ने ये तोड़-फोड़ की है, और फिर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। मसलन मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल कोट कर देता हूँ। अभी जनरल हॉस्पिटल के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की जा रही है कि वहाँ पर दावा बोला गया है, यकीनन बोला गया है, लेकिन अगर वहाँ पर आप उस वीडियो के अंदर देखें, और वहाँ पर हमारे कुछ साथी भी मौजूद थे, तो कुछ ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की एक ट्राइबल बेल्ट से है, वो भी वहाँ पर देखे गए हैं जो तोड़-फोड़ के अंदर मुलव्विस थे। आमिर भाई, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, जब तंदूर गरम होता है तो फिर बाकी अफराद भी रोटियाँ लगाने आ जाते हैं। क्या यहाँ पर भी यही यही हुआ बात है? यही हुआ है। मैं अपने तरीके लबैक के भाइयों को, अपने साथियों को मैंने पहले भी यही रिक्वेस्ट की थी कि बंदा खुदा, ये पाकिस्तान की सियासत एक बड़ी ब्रूटल पॉलिटिक्स हमारा है, ये सिक्योरिटी के इदारे हमारे हैं, ये पुलिस के जवान हमारे हैं। आप देखिए, अगर एक साइड पर पुलिस के जवानों की शहादतें हुई हैं, तो दूसरी तरफ जिन घरों में जो नौजवान या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हुए शहीद हो गए हैं, उनके घर के अंदर भी एक मकसद उसी के बराबर का जुल्म हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि एक साइड मरने वाली गुस्ताखे रसूल थी
और दूसरी आशिक रसूल थी, तो मेरा ख्याल है ये रवैया भी नहीं होना चाहिए। दोनों साइड पर हमें किस कोई हक नहीं है कि हम किसी के इश्क मुस्तफ़ा को चैलेंज कर सकें। हर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, जो खुदा रसूल का नाम लेवा है, उसके दिल के अंदर सबसे पहली चीज इसके इश्क मुस्तफ़ा होता है। यही गलती हुई है तरीके लब्बैक की क़यादत से, मैं समझता हूं। और मेरा एक नुक्ता नजर ये भी है कि शायद साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त चूंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी और कुछ ऐसे वाकयात गिरफ्तारी से पहले रूनमा हुए जिसके अंदर मैं समझता हूं कि दोनों फरीकैन की तरफ से अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया। वो कुछ चीजें अनोथ हैं, मेरे इल्म में है कि जहां से वो बदमज़गी सारी पैदा हुई, वो आपके इल्म में भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है कुछ रियासती अनासर या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम मंजर-ए-आम पर नहीं ला सकते रियासत के वसीतर मफाद में। लेकिन साद रिजवी साहब के अंदर जाने के बाद शायद जो टीएलपी की सेकंड टियर है, वो मामलात को हैंडल नहीं कर सकी। वो अपने जो लोग थे उनको कंट्रोल नहीं कर सकी और फिर इन लोगों की आड़ में या शायद इन्हीं लोगों ने जज्बात में, ये तो फैक्ट फाइंडिंग दोनों को बनाना चाहिए, पता लगेगा। हामिद भाई, आखिरी सवाल, मुझे हैरत भी हुई कि तहरीक लब्बैक इस धरने के ऊपर तहरीक तालिबान का बयान कहाँ से आ गया? उनकी हमदर्दियां कब से हो गई? वो भी मकतब अहले सुन्नत के एक जमात के साथ, जिनके साथ उनका नजरियाती बड़ा क्लैश है। देखें, यही बात मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, यही बात हमारे तरीके लबैक के साथियों को समझनी चाहिए कि जो ही साद रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया, तो एक कलअदम जमात के जो साहिब हैं जंग से, या एक मखसूस मकतबा फ़िक्र जो है, उसकी तरफ से फौरी तौर पर हमायत के अंदर वीडियो बयानात जारी कर दिए गए। वो पहले तो हमें मुशरिक समझते हैं, हमें तो वो मुसलमान ही नहीं समझते, वो तो कहते हैं ये बरेलवी जो हैं ये मुशरिक हैं। लेकिन इस मामले पर उनकी फौरन हमायत का ऐलान करना और फिर हद तक गुज़र जाना। दूसरा मैं एक बात वज़ाहत कर दूं, ये तहरीके तालिबान ने दरअसल अहले सुन्नत को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं कैटेगराइज करके इस बात की वज़ाहत कर रहा हूं कि ना तो हमें तहरीके लब्बैक की किसी तहरीके तालिबान की किसी हमदर्दी की जरूरत है। तहरीके लब्बैक या अहले सुन्नत के जो लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। उनका नजरिया कतई ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह जदोजहद की जाए या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ हथियार उठाए जाएं, जिस तरह की उन्होंने अपने उस एलामिये में बात की है। हम ऐसी किसी बात पर बिलीव नहीं करते और इसी बात के ऊपर हमारे पूरे मकतबा फिक्र ने तहरीके तालिबान की मुखालफत की थी कि ये रियासत माँ है, हम इस रियासत की रिट को मानते हैं, हम रियासत के खिलाफ असला उठाने को नहीं मानते, हम रियासत के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद को हराम समझते हैं, नाजायज समझते हैं। ये हमारा मुल्क है, तो उसके ऊपर ये तहरीके तालिबान ने एक बड़ी घिनौनी साजिश की है और पाकिस्तान के एक अक्सरियती मकतबा फिक्र को जानबूझ के मकसद है उन्हें मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई और शायद ये इम्पैक्ट देने की कोशिश की गई है। और अभी मेरे इल्म में आया है कि हिंदुस्तान में और कुछ पाकिस्तान मुल्क जो ताकतें हैं, उन्होंने तहरीके तालिबान के इस बयान को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की अहले सुन्नत की जमातों के खिलाफ फर्जा सराई शुरू कर दी है। तो हम वाज़िया कर दें कि हम तहरीके तालिबान के खिलाफ हैं, हम हुकूमत वक्त के साथ हैं, तहरीके तालिबान की जो मुसल्लह जदोजहद थी उसके खिलाफ। हम तहरीके तालिबान की किसी गैर शरई बात को तस्लीम नहीं करते। हम पाकिस्तानी हैं अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, हम रिट रियासत की मानते हैं। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं जो कि हुए हैं, हमारा नुक्ता नजर का इख्तिलाफ हो सकता है जो कि हुआ है, लेकिन हम रियासत को किसी भी सतह पर नुकसान पहुंचाने की ना इजाजत दे सकते हैं, ना हम किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। तो मेरी तरफ से एक बड़ी क्लियर एंड लाउड शटअप कॉल है तहरीके तालिबान को कि वो हमारे मामले से बाहर रहें, वो अपनी जुबान को बंद रखें और वो जो उमर खालिद खुरासानी है, वो जो अपनी बकवासियात हैं, जो वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या हमारे सिक्योरिटी के जवानों के खिलाफ करता है, वो अपनी जात की हद तक रखे। पाकिस्तान के अक्सरियती तबका फिक्र को इसके साथ नथी करने की कोशिश हरगिज न की जाए। बहुत शुक्रिया हामिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। दोस्तों, इंशाल्लाह नई वीडियो और नई शख्सियत के साथ हाजिर